हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ाऊंगी रिडक्शन विद DIBAL, यानी इसे कहते हैं डाइबल एच। ठीक है, तो ये डाइबल एच के साथ अपचयन करेंगे हम। तो इसमें ये है हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट, उसका लेक्चर 16, यानी ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। तो फिर ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट के मैंने एमसीक्यू भी करा दिए हैं। उन दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स और उसके एमसीक्यू देख सकते हो। तो इसमें देख लेते हैं डाइबल एच के साथ अपचयन होता कैसे है। तो हम पहले देख लेते हैं डाइबल एच क्या है। तो हमने यहाँ लिया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या है, हमारे डाइबल का नाम है, यानी ये है डाइबल, यानी डी आई का मतलब है, डी का मतलब है यहाँ पे डाई, आई का मतलब है आइसोब्यूटाइल, यानी बी का मतलब ब्यूटाइल, ए का मतलब है एल्यूमिनियम और एच का मतलब है हाइड्राइड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डाइबल एच, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जो डाइबल एच है वो एक शक्तिशाली ऑर्गेनो एल्यूमिनियम अपचायक है, यानी जो हमारा डाइबल एच है वो कैसा है, एक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले हमने ऑक्सीडेशन एजेंट पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो यह क्या है, एक शक्तिशाली है। इसका उपयोग हम कार्बनिक संश्लेषण जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है। तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। यह मुख्य रूप से एस्टर, नाइट्राइल और एमाइड को चयनात्मक रूप से एल्डिहाइड में बदलने के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर कम ताप पर। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा डाइबल एच है वो कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, और इसका मुख्य रूप से क्या है कि इसमें एस्टर और नाइट्राइल और एमाइड को किसे बदलने में, एल्डिहाइड में बदलने के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि कम ताप पर, बहुत कम ताप पर ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये रिएक्शन मैं आपको सारी करके दिखाऊंगी। पहले देख लेते हैं कि ये सूत्र, इसकी संरचना किस प्रकार है। तो हमने लिखा डाइबल एच की संरचना इस प्रकार है। तो इसमें होते हैं डाई, इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा, डाई आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें एक कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े होंगे। तो एक कार्बन के साथ यहाँ पे दो कार्बन जुड़ रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम आइसो। तो आइसो का मतलब है दो कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे लिया सी एच और यहाँ पे दो कार्बन जोड़ दिया हमने, यहाँ पे जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे CH2। ठीक है, तो ये हो गया, इसका होल ट्वाइस आएगा यहाँ पे, ट्वाइस। ठीक है, एल और एच, यानी यहाँ बन गया हमारा डाई आइसो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब है यहाँ पे कितने हैं कार्बन, चार। तो ब्यूटाइल का मतलब है चार कार्बन। ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जुड़ रहा है, और हाइड्राइड यानी एच। तो ये हो गया हमारा पूरा डाई आइसो ब्यूटाइल और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो फिर या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं IBU, यानी आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे आगे लिख सकते हैं, इसे पीछे लिख सकते हैं। तो IBU का होल ट्वाइस ALH, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, हमने यहाँ पे CH ना लिख के यहाँ पे सीधा सिर्फ ये बॉन्ड बना दिए। ये बन गया बॉन्ड इधर और इधर, यहाँ पे ये आ गया C और ये वाला C यहाँ पे, और ये AL यहाँ पे, और ये वाला H यहाँ पे, और ये इसका ट्वाइस है तो एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसी प्रकार हमने इधर भी बना दिया। तो ये हो गया हमारा डाइबल एच का सूत्र, या फिर इसे संरचना भी कह सकते हो। तो अब देख लेते हैं डाइबल एच के द्वारा अपचयन कैसे होता है। तो इसमें कराते हैं हम डाइबल एच के द्वारा अपचयन। तो डाइबल एच एक विशिष्ट हल्का और भारी अपचायक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एस्टर, कीटोन को अल्कोहल तथा नाइट्राइल को एल्डिहाइड में अपचयित करना है। तो इसमें क्या कहा गया है, हमारा डाइबल एच है वो एक विशिष्ट हल्का और भारी अपचायक है, जिसका उपयोग हम करते हैं एस्टर को और कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए, यानी एस्टर और कीटोन को हम बदलेंगे अल्कोहल में और नाइट्राइल को बदलेंगे एल्डिहाइड में। ठीक है, देख लेते हैं। तो उसमें क्या कहा था कि कीटोन और एस्टर को बदलेगा ये अल्कोहल में। तो हम देख लेते हैं पहले कीटोन का। तो कीटोन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ये है हमारा कीटोन। जो हमने लिया यहाँ पे डाइबल H, जब ये इसके साथ अपचयित होगा तो क्या बना लगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला हमने यहाँ लिया R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश और ऊपर OH। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री मैंने कई बार बताया हुआ है कि क्या होता है। सेकंड देखते हैं एस्टर का अपचयन। तो एस्टर का अपचयन किस प्रकार होता है, ये एस्टर को किस में बदलेगा, अल्कोहल में और एल्डिहाइड में भी बदलेगा, क्योंकि ये एक चयनात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ये हमारा एस्टर। एस्टर को जब हम डाइबल H के द्वारा, मतलब सबसे कम ताप पर, तो कितने ताप पर, -78 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत कम ताप है। ठीक है, जब ये इसके साथ अपचयित होता है तो बना लेता है यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CH या फिर C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हो, और अल्कोहल होता है R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल। तो ये एस्टर किस में लगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल में। थर्ड है इसमें नाइट्राइल।
तो नाइट्राइल को किस में बदल जाता है, ये एल्डिहाइड में। तो नाइट्राइल का अब चयन करेंगे, तो नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो डाइबल H के द्वारा अपचयित करेंगे तो यहाँ बना लेगा पहले इमाइन, तो ये बनेगा, ये एक मध्यवर्ती है तो इसे कहेंगे R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड NH, ये है हमारा इमाइन। जब ये H2O या फिर H पॉजिटिव के साथ क्रिया करेगा, सॉरी ये H2O के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव और NH3 बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे बना लेगा एल्डिहाइड। तो ये बना R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्काइन। तो एल्काइंस का ये अपचयन करेगा किस प्रकार, तो एल्काइंस का ये अपचयन करेगा एल्कीन्स में। तो यहाँ पे लिया हमने C6H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारा एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस का क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं एल्काइंस। तो डाइबल H के द्वारा अपचयित होगा तो यहाँ बना लेगा एल्कीन्स, तो यहाँ बना लेगा C डबल बॉन्ड C बीच में और यहाँ पे C2H5 और नीचे H, यहाँ पे C2H5 यहाँ पे H, तो ये बना रहा हमारा एल्कीन्स। तो ये हमारा कैसा है, सिस एल्कीन है, क्योंकि एक जैसे परमाणु एक ही साइड है। और ये अगर ये वाला C2H5 नीचे होता और ये ऊपर होता तो ये कैसे होता था, ट्रांस हो जाता, लेकिन ये कैसा है, सिस एल्कीन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुड़। तो गुड़ देख लेते हैं, इसके तीन ही गुण मैंने लिखे हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें, यह कमरे के ताप पर तरल व कम ताप पर ठोस होता है। तो जो हमारा कमरे का ताप होता है उस पे होता है तरल, अगर उससे कम होगा तो ये कैसे होता है, ठोस होता है। तो कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ये तरल होगा यानी लिक्विड होगा। और अगर कम कमरे का ताप हम कम कर देंगे ज्यादा ही तो कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। सेकंड है, यह पायरोफ्लोरिक पदार्थ है। तो पायरोफ्लोरिक का मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम किसी भी वायु में या ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो ये आग पकड़ लेता है, इसी कहते हैं पायरोफ्लोरिक पदार्थ, ठीक है। तो ये क्या है, खतरनाक पदार्थ है। थर्ड देख लेते हैं, यह बहुत कम तापमान जैसे -78 डिग्री सेल्सियस पर उपयोग किया जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा, ये वाली रिएक्शन कितने पे हो रही है, -78 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये वाली रिएक्शन है वो कितने पर होते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ये हो गया हमारे इसके गुण कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।